Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब से मोदी ने मंगलसूत्र पर कांग्रेस से लोगों को डराना शुरू किया है, कांग्रेस यही कहकर डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है। कांग्रेस समझ रही थी कि इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा और नया करना पड़ेगा। 353 सीटों पर चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक, इस उम्मीद से कि मंगलसूत्र पर अब मोदी की थ्योरी नहीं चलेगी। कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो बन रहा था तब मंगलसूत्र पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का जिक्र भी नहीं था। मोदी के शोर मचाने के बाद कांग्रेस को करना पड़ा मंगलसूत्र वाला काउंटर अटैक। राहुल ने वादा किया है कि अब महिलाओं के मंगलसूत्र की सुरक्षा भी होगी। परिवार को सुरक्षा का अलग लेयर मिलेगा ताकि किसी महिला को जेवर गहने ना बेचने पड़े। राहुल गांधी ने इलाज के मेडिकल बिल को लेकर नया वादा किया है, हालांकि इसका जिक्र मैनिफेस्टो में भी था। मंगलसूत्र से इलाज को जोड़ते हुए राहुल गांधी ने वादा किया है कि अब इलाज के लिए किसी को जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस सरकार आई तो फिर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब भारत की किसी महिला को अपने परिवार के इलाज के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा या उसे नहीं बेचना पड़ेगा। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है कि कैसे हाथ बदलेगा हालात। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। और टेस्ट के हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। पहले चुनाव की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली से मोदी ने कहना शुरू किया था कि कांग्रेस महिलाओं से मंगलसूत्र भी छीन लेगी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। मोदी ने कहने का आधार बनाया राहुल गांधी के आर्थिक एक्सरे वाले बयान को। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मोदी ने जब पहली बार मंगलसूत्र का जिक्र किया था तब राहुल गांधी ने कहा था कि उनके झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं और जनता को भटकाना चाह रहे हैं, उनके मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा ताकि मिलकर कांग्रेस को मैनिफेस्टो का सच बता सके। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखित दस्तावेज है जिसमें कहीं भी संपत्ति बांटने की बात नहीं थी, लेकिन मोदी इस आरोप से टस से मस्त नहीं हुए कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। मोदी ने डर दिखाया तो प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र को इमोशन से जोड़ा, कहा कि मेरी मां का तो मंगलसूत्र ही इस देश पर कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। अब देखना होगा मंगलसूत्र वाली राजनीति इस लोकसभा चुनाव में किसको जीत और किसको हार दिलाती है। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत किसकी हार होगी, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।